युद्ध में लड़ती तो सेनाएं हैं, पर हारने और जीतने दोनों का क्रेडिट सेनापति को ही जाता है। जाना भी चाहिए, क्योंकि अगर वो लीड कर रहा है और सारे फैसले वो ले रहा है तो जीत का सेहरा और हार का भार दोनों ही उसके सर होना चाहिए। यही चीज जब महेंद्र सिंह धोनी के साथ होती है तब गंभीर बोलते हैं कि हार और जीत का क्रेडिट पूरी टीम को जाना चाहिए। पर अब यही गौतम गंभीर खुद एक क्रेडिट चोर बन गए हैं। बताते हैं कैसे। क्रिकेट की लेटेस्ट अपडेट के लिए क्रिकडू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। जब से केकेआर ने इस सीजन में गौतम गंभीर को मेंटोर बनाया है तब से केकेआर की किस्मत ही बदल गई है। केकेआर इस सीजन में अब तक 11 में से 8 मैचेस जीत चुका है और टेबल के टॉप पे बैठा हुआ है। केकेआर ऑलमोस्ट प्लेऑफ्स में भी क्वालिफाई कर ही गया है, क्योंकि उसको बाकी बचे 3 में से सिर्फ एक ही मैच जीतना है। इस सीजन से पहले केकेआर आईपीएल 2022 और 23 में बहुत खराब खेल रही थी और 7वें नंबर पे फिनिश किया था दोनों ही सीजन में। तो मामला ये है कि गंभीर के आने के बाद से जो टर्न अराउंड केकेआर कैंप में हुआ है उसका मास्टरमाइंड गंभीर को बताया जा रहा है और सक्सेस का सारा क्रेडिट भी उनको ही दिया जा रहा है। ये बात गंभीर के फैंस और सपोर्टर्स को तो अच्छी लग रही है, पर केकेआर के कैप्टन श्रेयस अय्यर के फैंस इसको हजम नहीं कर पा रहे हैं। उनका कहना है कि जीत गए तो गंभीर का क्रेडिट और हार गए तो श्रेयस की खराब कप्तानी, ऐसे कैसे चलेगा। इसी बात को लेकर वेस्ट इंडीज के फॉर्मर क्रिकेटर इयान बिशप भी एक फैन पे भड़क गए हैं। फैन ने लिखा था कि जब से गौतम गंभीर केकेआर में वापस आए हैं उन्होंने अपना जादू सारे प्लेयर्स पे चला रखा है। उसका कहना सही भी है, क्योंकि गंभीर ने सुनील नरीन से ओपन कराया जो कि एक पार्ट टाइम बैट्समैन थे और उनका करियर लगभग खत्म होने के कगार पे ही था। पर इस आईपीएल में अब नरीन काफी सक्सेसफुल हो गए हैं। गंभीर ने यंग अंक्रिश को पावर प्ले के लिए बैकअप में रखा और श्रेयस और वेंकी को मिडिल ऑर्डर में भेजा ताकि वो स्पिनर्स को अच्छे से हैंडल कर सकें। सब कह रहे हैं कि ये गंभीर का ही इम्पैक्ट है कि केकेआर के वारे न्यारे हो गए हैं और जीजी ही मेन मैन है। इन्हीं सब बातों से खफा होते हुए बिशप ने कहा कि अगर नेक्स्ट मैच हार जाते हो तो क्या इसके लिए भी जीजी को ब्लेम करोगे, क्योंकि अगर जीत का क्रेडिट गंभीर का है तो फिर हार का ठीकरा श्रेयस के सर पे क्यों फोड़ते हो। दरअसल फैंस भी बेवजह गौतम को क्रेडिट नहीं दे रहे, इसके पीछे एक लंबी हिस्ट्री है। अगर गंभीर के करियर को देखें तो वो जिस भी टीम को छूते हैं सोना बना देते हैं, फिर चाहे वो इंडियन टीम हो या फिर आईपीएल की कोई टीम। वर्ल्ड कप जीतने वाली T20 और ओडीआई दोनों टीम्स में गंभीर थे, और ना सिर्फ थे बल्कि दोनों वर्ल्ड कप के फाइनल्स में वही एक प्लेयर थे जिन्होंने परफॉर्म किया था। 2007 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में उन्होंने 67 रन बनाए थे और 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल में 97 रन। और इस बात का दुख वो हमेशा जाहिर करते हैं कि इस जीत के लिए उन्हें जरा भी क्रेडिट नहीं मिला और सारा क्रेडिट महेंद्र सिंह धोनी ले गए या उन्हें दे दिया गया। इसी तरह से गंभीर केकेआर के लिए भी पारस पत्थर साबित हुए थे। गंभीर 2011 से 2017 तक केकेआर के लिए खेलते थे और ये पीरियड केकेआर का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। इसके पहले केकेआर आईपीएल के किसी भी सीजन में कुछ भी खास नहीं कर पा रही थी, पर जीजी के कैप्टन बनते ही केकेआर की किस्मत पलट गई। गंभीर ने केकेआर को 2 बार चैंपियन बनाया, एक बार 2012 में, फिर 2014 में। इसके अलावा इस दौरान केकेआर 5 बार प्लेऑफ्स में भी क्वालिफाई करी। गंभीर के छोड़ने के बाद से केकेआर सिर्फ एक ही बार 2021 में फाइनल खेली थी और 2022-23 में तो उनकी हालत बहुत ही बुरी हो चुकी थी। अब गंभीर के आने के बाद से जो हालात बदले हैं, इन्हीं सारी बातों को एनालाइज करके लोग केकेआर की परफॉर्मेंस का सारा क्रेडिट जीजी को दे रहे हैं। हालांकि गंभीर ने खुद से कभी भी कोई क्रेडिट क्लेम नहीं किया है और वो तो हमेशा सक्सेस में यंगस्टर्स को ही आगे रखते रहे हैं। एक बार का किस्सा है, जब विराट कोहली नए नए इंडियन टीम में आए थे तब गंभीर ने अपना मैन ऑफ द मैच कोहली को दे दिया था, ये कहकर कि हमें चाहिए कि हम यंगस्टर्स को प्रमोट करें। पर खुद केकेआर के प्लेयर्स भी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जीतने के बाद गंभीर को क्रेडिट दे रहे हैं। ऐसा कई बार कैमरे पे भी देखने में आया है कि कैसे गंभीर डगआउट में बैठे बैठे ही एडवाइसेस और सजेशंस देते रहते हैं और मैच पलट देते हैं। एक वाकया हाल ही में लखनऊ के खिलाफ मैच में देखने को मिला, जब गंभीर की एडवाइस की वजह से केकेआर ने लखनऊ को 90 से ज्यादा रनों से धो दिया। पर अगर सच में देखा जाए तो गंभीर की तारीफ बनती है, क्योंकि जिस तरह की टीम से गंभीर परफॉर्मेंस निकलवा रहे हैं वो दांतों से लोहे के चने चबाने जैसा है। सुनील नरीन जो कि एक पार्ट टाइम बैटर थे, उसको उन्होंने फुल टाइम ओपनर बना दिया। फिल सॉल्ट जिसको ऑक्शन में किसी ने नहीं खरीदा, उससे परफॉर्मेंस निकलवा रहे हैं। 19 साल का अंक्रिश जिसको ना तो क्रिकेट का ज्यादा एक्सपीरियंस है और न ही लाइफ का, वो परफॉर्मेंस दे रहा है। बीसीसीआई के बैन किए हुए श्रेयस अय्यर को कैप्टन बना दिया है। बुढ़े हो चुके आंद्रे रसल जिसको सब बोल रहे थे कि रिटायर हो जाना चाहिए, उससे परफॉर्म करवा रहे हैं। एक मुंबई इंडियंस
इंडियंस का निकाला हुआ सरदार रमनदीप सिंह अच्छा खेल रहा है और एक रिंकू सिंह जिसने पिछले सीजन के आधे में ही चमत्कार किया था। भाई ऐसे प्लेयर्स को लेकर टीम बनाना, ऐसी टीम से परफॉर्मेंस निकलवाना और उस परफॉर्मेंस को जीत में कन्वर्ट करना, कुछ तो बात होगी गंभीर में। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्यों केकेआर पिछले कुछ सीजन से सबसे खराब हालात में थी। गंभीर में दम है ये तो उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस में भी दिखता था, उनकी कप्तानी में भी दिखता रहा और अब उनकी मेंटरशिप में भी दिख रहा है। भाई मैं तो नहीं कहता कि वो क्रेडिट चोर हैं। अगर उनके आने से केकेआर को फायदा हो रहा है तो उन्हें क्रेडिट देने में बुराई क्या है। चलिए अय्यर कैप्टन है तो थोड़ा क्रेडिट उसको भी जाना ही चाहिए, पर अभी तो उसके सीखने की उम्र है। उन्हें चाहिए कि वो क्रिकेट के कंपटीशन में ना पड़कर गंभीर से जितना ज्यादा हो सकता है सीख लें। ये बाद में उनके ही काम आएगा। गंभीर की जिंदगी भर का रोना था कि उन्हें क्रेडिट नहीं मिला, शायद उसी की कसर अब भगवान इस तरह से पूरा कर रहा है। भाई किसके हिस्से में क्या और कब आएगा ये तो ऊपर वाला ही डिसाइड करता है। अपने हाथ में तो बस अपना कर्म है, करते जाओ, फल की चिंता मत करो। क्या आपको भी जीजी क्रेडिट चोर लगते हैं? कमेंट में बताएं और इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहिए क्रिक डू के साथ।